आज मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊँ रिगार्डिंग करियर स्ट्रगल्स जब हम हमारे 20s में होते हैं, अर्ली और मिड 20s। और हम सबके अंदर जीवन में एक बार तो यार मतलब ये थॉट आता है कि यार मे बी वॉट आई एम परस्यूइंग और वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ नॉट द थिंग फॉर मी, और मे बी देर इज़ समथिंग बेटर देन दैट फॉर मी। और एक बार हमें ट्राई करना चाहिए अपनी फील्ड से हट के कुछ और हम करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं। बहुत बार कोशिश करने के बाद हम हार जाते हैं। मे बी कोशिश में कमी नहीं होती बट तरीका सही नहीं होता है, और मे बी कई बार तरीका सही होता है लेकिन किस्मत में वो नहीं लिखा होता। और ये चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज़ मैं पिछले 7-8 महीने से एक जगह पे रहकर घर वालों से दूर, अपने कॉन्टेक्ट्स हटा के, फ्रेंड्स से दूर, अपना सोशल मीडिया जो मुझे पसंद है उससे दूर। यार जब आप ये रियल सेक्रीफाइसेस करते हो और अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, या फिर आपको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ के लिए जी जान से एक बार कोशिश करते हो, लेकिन फिर आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स भी होते हैं, मेंटल स्ट्रगल्स होते हैं, इमोशनल अगर आप हो तो वो कोई चैलेंजेस होते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपका पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, आपकी स्टडीज़ में अगर स्कोर नहीं बन रहा है, आप कॉम्पिटिटिव वाले एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहे हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम चैलेंजेस हम अपनी जर्नी में फेस करते हैं, उसके बाद भी हम डिसाइड करते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे और ट्राई करते रहेंगे। और फाइनली जब एग्ज़ाम आप देते हो तो आप कुछ नंबर से रह जाते हो या कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, एंड इन सब चीज़ों के साथ डील करना ये आसान नहीं होता है। घर वालों की भी सेम एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपकी एज बड़ी हो रही है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल। आपसे एक्सपेक्टेशन होती है आपकी शादी करनी है, भाई आप जल्दी अपने लाइफ में कुछ करो, कुछ बनो, लड़के आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, परिवार में सब पूछ रहा है अरे आपकी बेटी क्या कर रही है, आप क्या चल रहा है उसका। और उन सब चीज़ों को आंसर करना, फेस करना, इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल यू डू नॉट गिव अप। आप लगे रहते हो, आप कोशिश करते रहते हो। और रिसेंटली मैंने भी ऐसे ही कुछ किया अपनी फील्ड से हट के। एंड यार हम देखो, जीवन में खोते तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हम पाते ही हैं नॉलेज, या तो एक्सपीरियंस, या तो कुछ ना कुछ लेसन। बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट पुट एफर्ट्स, बट आगे कहीं आप रह जा रहे हो, कुछ चीज़ें रह जा रही हैं, तो आई डोंट नो यार, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट। और मैं अभी यही सोच रही थी कि यार सर्विस जो होती है, एक जॉब जो होती है, उसको ये हम कैसे पहचाने यार कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। मतलब हाउ विल वी गेट टू नो व्हाट वी आर परस्यूइंग और व्हाट वी आर विलिंग टू ऑप्ट इन फ्यूचर। वो चीज़ हम सही है। अगर कोई इंसान है वो किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, कोई डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो आज भी अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। अलाउ ही नहीं करते हैं कि हम उस चीज़ को समझें, अपने इंटरेस्ट को समझें और उस चीज़ को परस्यू करें, बिकॉज सोसाइटी में इट्स नॉट नॉर्मल। नॉर्म्स ऐसे क्रिएट कर रखे हैं, ऐसे टैबूज हैं कि हम उन्हें फाइट ही नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल अगेन। मतलब अगर मैं अपने घर पे अभी मैं नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन भी कर रही होती हूँ या कुछ भी, तो पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट, एंड इट्स रियली अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू मेक देम अंडरस्टैंड। और इवन डू नॉट मेक देम अंडरस्टैंड, मैं उनको ध्यान नहीं भी दूँ तो मुझे आंसर करना पड़ रहा है, भाई ठीक है मैंने इतना कर लिया, बट उनके लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ तो इट डजेंट मैटर फॉर देम, इट बिकॉज फॉर देम इट इट डज नॉट शो एनीथिंग। और उनके लिए बहुत कठिन होता है। आप एक यू नो टिपिकल इंडियन फैमिली से आ रहे हो, जॉइंट इंडियन फैमिली से, आपको लोग पूछ रहे हैं आप जॉब क्या कर रहे हो, आप क्या कमा रहे हो। हियर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग यू नो, उन सब चीज़ों को फेस करना। और इतना नहीं, सबसे मेन थिंग आप कैसे फिगर आउट करोगे कि आपके लिए जो आप जॉब कर रहे हो या सर्विस आप जो जिसमें इन्वॉल्व हो, आपके लिए सही है या नहीं। इन माई ओपिनियन जो रिसेंटली मैंने फिगर आउट किया या मैंने फेस किया अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके या खुद से लिख के, मेरे को लिखना बहुत पसंद है। वेन एवर आई फील एनी थिंग आई जस्ट प्रेफर टू राइट इट डाउन, वेदर इट्स अ फीलिंग, वेदर इट्स अ थॉट, वेदर इट्स अ ओवर थिंकिंग, इट्स रिलेटेड टू एनी थिंग, आई प्रेफर टू राइट इट डाउन। और मुझे उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। मैंने इतना लिखा है ना यार 4-5 महीनों में कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, मैं ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज मुझे एक सर्टेन एज पे एक
सर्टेन लेवल पे पहुंचना है। और मुझे ना रिसेंटली जो चीज़ रियलाइज़ हुई है वो ये है कि सर्विस, बेसिकली सर्विस अगर हम देखें तो इट्स अबाउट सर्विंग। और सर्विंग इज़ आप किस चीज़ में अपना आउटपुट देने में कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको इनपुट कम डालना पड़े, अपने एफर्ट्स कम डालना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इससे निकाल लो। कि भाई अगर मुझे ना, मैं जैसे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा है, मुझे जो चीज़ मन में आ रही है मैं उसको समझ रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ। बस एक बार मैंने सोच लिया कि हाँ यार मेरे को इस चीज़ पे बात करनी है, तो दैट्स व्हाट माई फोर्टे इज़। तो यार आई थिंक हम सबको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हमारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर हमारा डांस में इंटरेस्ट है या फिर हमारा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जिसमें हमें मज़ा भी आए करने में। हमें कोई अपनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करो और साथ में वो चीज़ करते जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, आई एम गुड टू गो विद कंटेंट क्रिएशन। मतलब मेरा ऊपर वाला माला हिल गया है भाई, हिल गया है, मतलब समझ में आ रही है। सी यू सून गाइस, सी यू वेरी वेरी सून। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वापस होंगी और मैं हूँ, आई एम बैक, आई एम गोना बी बैक एंड आई एम गोना क्रिएट माई कॉन्टेंट अगेन, आई एम गोना रेज्यूम दैट जर्नी अगेन। और यार मुझे पता है, आई नो कि मेरे एज के और हमारी एज के जो 24-25 या जो इस एज में है, ठीक है, mid-20s में, उन सब की बजी पड़ी है भाई, लिटरली बजी पड़ी है। मैंने मेरे जितने दोस्तों से पूछे, एवरीवन इज सेइंग लाइक कौशिकी यू नो व्हाट, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट। और भाई मैं ना ऋषिकेश गई थी, मैं वहाँ पे एक हॉस्टल में रुकी थी और वहाँ पे जो मैनेजिंग स्टाफ था, दैट बंदा, ही वॉज डॉक्टर, ही वॉज completing studies from Delhi and he completed and then he came to ऋषिकेश MBBS करने के बाद भाई कोई दिल्ली में आके एक होटल मैनेजमेंट में स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाई, मतलब क्यों? और वो एज में भी आराम से यार, मतलब 28-29 ही सीम टू बी दैट एज। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इट्स ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, यू आर नेवर लेट, एवरीवन इज फिगरिंग आउट गाइज, ठीक है, हम कर लेंगे यार, इट्स नॉट दैट टफ, इट्स जस्ट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यार, बैठ के बातें करनी पड़ेगी खुद के साथ, लिखना पड़ेगा अपनी डायरी में, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव से, फैमिली से पूछना पड़ेगा, भाई तुम मुझे बताओ व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट डू आई सीम टू बी गुड एट, बताओ आप मुझे। और जब आप ऐसे हेल्प लोगे ना, आपको हेल्प मिलेगी और आप आपके गोल तक पहुंच जाओगे। यू विल हैव फेथ इन यू। बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है, बस बाय, ओवर एंड आउट सर।